जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल ने शनिवार को अलवर मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अलवर एवं नवगठित खैरतल तेजारा जिलों की विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल संकट से निपटने की नीतियों और चल रही पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री कन्हैया लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में जल संकट की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समय पर और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। पेयजल समस्या से त्रस्त लोगों के द्वारा शिकायत करने पर मोबाइल की छीना झपटी, नोकझोंक वह होती हुई नजर आई। इस अवसर पर मंत्री संजय शर्मा, अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, खैरतल तेजारा जिला प्रशासन के अधिकारी, पीएचईडी और भूजल विभाग के इंजीनियर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? जोन में है क्योंकि विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, हमने अवैध कनेक्शन के लिए हमने अभियान चलाया है। पिछले अगर इन 6 महीनों में देखोगे तो राजस्थान के अंदर पिछले 6 साल में जितने हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उतने मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं। अवैध कनेक्शन जितने नहीं करे, उससे 10 गुना हमने अवैध कनेक्शन हमने काटे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी रेगुलर अवैध कनेक्शन पे कार्रवाई करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी संज्ञान में आता है उसके ऊपर करते हैं, जिससे पानी सबको प्रॉपर मिल सके। सर, जहाँ से ईआरसीपी का या राम सेतु जल योजना का पास कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया, फ्लोटिंग चल रही, चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मौके के ऊपर। उस पर कार्रवाई कब होगी? जब ईआरसीपी का पानी आएगा तब क्या उन फ्लोटिंग को तोड़ी जाएगी, फिर को दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा? देखो, जहाँ जहाँ भी जो अलाइनमेंट, जो हमारे अधिकारियों ने, हमारे इंजीनियर्स ने जहाँ जहाँ अलाइनमेंट दी, उस अलाइनमेंट में जो भी कोई जिनका टाइटल है उनको कंपनसेशन देंगे, जिनके पास टाइटल नहीं होगी उनके वो तोड़े जाएंगे। ये तो नियमानुसार जो सरकार जो कार्रवाई करती है करते जाएगी। सिंचाई विभाग की जमीन है, तरफ पानी के बोरवेल को बंद कर रहे हैं अपनी फ्लोटिंग के चक्कर में। इनका सवाल ये है, आपके बोरवेल, सरकारी बोरवेल बंद कर रहे हैं फ्लोटिंग के चक्कर में। वो जो भी अतिक्रमण है तो उसको अभी मेरे को संज्ञान में नहीं है। बाकी यूआईटी ने जैसे मंत्री महोदय करे उसको उसके अंदर हुआ तो हार्वेस्टिंग सिस्टम भी खराब है, बहुत ज्यादा व्यवस्था है, सारा जर्जर था। धीरे धीरे सब सुधार है। ग्रामीण इलाके बोरिंग सेड की बात, उनमें बिजली के बिल बकाया है, बिजली के बिल जमा न हुए तो हमारे पूरा अलवर इलाके में एक दिन पूरा कनेक्शन काट दिए। लोग दुखी हुए, शायद नेताओं ने कहा हुआ चला दो वापस, तो बिजली के बिल दे नहीं रहे, फिर दोबारा बंद कर देंगे तो क्या इलाज हो? इसके लिए बैठ के करेंगे। 15 फाइनेंस कमीशन के जो पंचायत राज में जो पैसा आता था, अब तक ट्रेंड ये था कि ग्राम पंचायतों के सरपंच और सारे उसको दूसरी मद में खर्च कर देते थे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पंचायत राज मंत्री, उनके बैठ के हमने चर्चा कर ली है। वो पैसा आने वाले समय के अंदर बिजली के बिल में देंगे। पानी के लिए जो भी योजना चल रही है मेंटेनेंस में जितना पैसा जिस मद का उसी में खर्च करेंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। पानी के लिए जो प्राकृतिक रिसोर्स अलवर में सबसे बड़ा है सिलीसेड बांध, उसके ऊपर अवैध रूप से इतना कब्जा है, इतना भारी कब्जा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कब टूटेगा? क्योंकि अगर इस तरीके से कब्जा होता रहा तो सिलीसेड का जो पानी, बिल्कुल जो भी अतिक्रमण है यूआईटी को डायरेक्शन देंगे। हमारे माननीय मंत्री यूआईटी कार्रवाई करने गई थी, लिपापोती करके आ गई थी। 100% कार्रवाई करेंगे। सर, आप भूजल मंत्री हैं, लगातार अलवर शहर की बात की जाए तो इतने ज्यादा आरओ के निजी प्लांट हैं जिनकी कोई वैधता नहीं है, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर हमारे संज्ञान में जो भी आएंगे, आप पत्रकारों हमें लिख के दो, जहाँ जहाँ कोई अवैध जो चल रहे हैं 100% के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।